हेलो व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद पेशेंट को खाने पीने के लिए क्या दिया जाए। बहुत सारे लोकल ट्रेडिशंस भी होते हैं और पेशेंट के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं। उसमें से कुछ ट्रेडिशंस तो वाकई बहुत अच्छे हैं जो पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ अब आउटडेटेड हो गई हैं और हमें उनको छोड़ भी देना चाहिए। तो अधिकतर पेशेंट्स को डिलीवरी के बाद टांके आते हैं, और खासतौर पे अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तब तो आपको अंदर से बाहर मल्टीपल लेयर्स में टांके लगाए जाते हैं। तो किसी भी टिश्यू की हीलिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो डिलीवरी के बाद का खाना मेक श्योर करें कि बिल्कुल लाइट और पैलेटेबल होना चाहिए। लाइट इसलिए क्योंकि बॉडी का सारा ध्यान इस समय हीलिंग की तरफ होता है। 9 महीने में जो भी बॉडी में चेंजेस आए होते हैं गर्भ धारण करने के लिए, अब उन्हीं चेंजेस को बॉडी रिवर्स करके एक मदर को ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कन्वर्ट करने के लिए चेंजेस लाती है। तो ऐसे में जो डाइट हो वो लाइट होनी चाहिए ताकि पेशेंट का ब्लड सप्लाई हीलिंग की तरफ जा सके। तो लाइट चीज़ों में आप भारी दालें जैसे राजमा, छोले, इनका सेवन ना करें, और लेस वाली सब्जियां जैसे जिनको पचाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है जैसे अरबी, भिंडी, इन चीज़ों का आप ना करके लाइट सब्जियां जैसे घिया, कद्दू, तोरी, ये चीज़ें खाएंगे तो पेशेंट के लिए, उसके गट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है और उससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। अब मैंने कहा कि डाइट प्रोटीन रिच होनी चाहिए है। तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि टांके आने पर सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें खाने से सफ़ेद पस टांकों में पड़ जाती है। तो ये एक तरह का मिथ है और इसको मानना ठीक नहीं है, क्योंकि दूध, दही, पनीर खाने से पेशेंट फिर वंचित रह जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे और गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है घरों में जो आमतौर पे पेशेंट्स कंज्यूम करता है। इसके अलावा पेशेंट को खाने में दालें, अगर वो नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज एग्स वो ले सकते हैं। खाने में सोयाबीन, ये सारी चीज़ें देने से टांके भी अच्छे भरते हैं, हीलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। खाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है वाटर। पानी का इनटेक हम देखते हैं कि पेशेंट्स का बहुत ही कम रहता है। स्पेशली हरियाणा में एक बहुत बड़ी बात सोची जाती है कि पेशेंट को ज़्यादा पानी नहीं दो, क्योंकि वो पेट छोड़ देती है, उसका पेट भारी हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वाटर बहुत ही ज़रूरी है। वाटर 0 कैलोरी होता है, इससे पेशेंट का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। तो आप मेक श्योर करें कि कम से कम 2 से 3 लीटर पीने की चीज़ें आप एक दिन में पेशेंट को ज़रूर दें। अब क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि पेशेंट को यूरिन भी पास करना होता है, तो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर के अराउंड तो एक पेशेंट यूरिन ही पास कर लेता है। और फिर पेशेंट, अगर गर्मियों की डिलीवरी है तो उसमें पेशेंट को पसीना भी आता है, और फिर उसके बाद अराउंड 500 ml पेशेंट का मिल्क प्रोडक्शन में भी जाता है। तो अगर आप पेशेंट को 2 से 3 लीटर पीने की चीज़ें नहीं देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को कब्जी हो जाएगी, जिससे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होगी, टांगों पर भी जोर आएगा और टांगे टूट भी सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि फ्लूइड्स को पेशेंट की डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसके अलावा पेशेंट का जो खाना है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रफेज, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर रफेज और पानी, ये तीनों ही चीज़ें आपने खाने में पेशेंट को ज़रूर देनी है, और सफ़ेद चीज़ों से पेशेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप बेहिचक पेशेंट को दूध दे सकते हैं, जिससे उसकी प्रोटीन और फ्लूइड दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि पेशेंट्स को जापे में या प्रीपेयरिंग पीरियड में बहुत ही बोरिंग खाना खिलाया जाता है। अब बोरिंग आप नहीं करें, पेशेंट को भी वैरायटी दें। आखिर वो लेबर के बाद आई है। लेबर का मतलब है मेहनत मुशक्कत। तो मेहनत मुशक्कत करने के बाद तो उसको अच्छी डाइट मिलनी चाहिए है। अच्छी डाइट में आप वैरायटी भी ज़रूर इंट्रोड्यूस करें और उसके टेस्ट का भी ध्यान रखें। हाँ, डेफिनेटली मसाले, ऑयल, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करे पेशेंट, बट आप उसको वैरायटी दे सकते हैं। रोज़ का वही खाना ना दें जिससे पेशेंट बोर हो जाता है और फिर वो खाना ही खाना छोड़ देता है। तो इससे बेटर है कि पेशेंट को बदल बदल कर सब्जियां, दालें आप ज़रूर दें, जो कि पेशेंट को स्वाद में भी अच्छी लगे। एक और जो चीज़ हम हरियाणा में बहुत ज़्यादा देखते हैं वो है घी का सेवन। अब एक जच्चा औरत को
लगभग 550 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। और यहाँ पर तो घी का कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। लड़की की माँ कितना घी देगी, लड़की की सास कितना घी देगी। तो पूरी प्रेगनेंसी में जिन पेशेंट्स का मैं वेट गेन इतना कंट्रोल रखती हूँ, जापे के 1.5 महीने के बाद वो सारा वेट वापस से गेन कर कर आ जाती हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ तो मुझे पता चलता है कि घी का बहुत ही ज़्यादा सेवन हो रहा होता है। तो अब घी वैसे अच्छा है बॉडी के लिए, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में घी खाने से पेशेंट का वेट गेन होगा अननेसेसरी, और घी में कैलोरीज मिलती हैं पेशेंट को, बट उसको कोई भी प्रोटीन्स और कोई चीज़ नहीं मिलती है, ना प्रोटीन्स, ना मिनरल्स, ना विटामिन्स। तो घी खाने में आप जितना आप घर में खुद घी खाते हैं उससे थोड़ा सा फालतू आप पेशेंट को दे दें, जिससे उसको एक तरह का हीलिंग भी मिले। घी से पेशेंट के मूड स्विंग्स भी कम होते हैं। घी से पेशेंट का लंबे समय तक पेट भी भरा रहता है और वो ब्रेस्ट फीडिंग को भी बेटर सपोर्ट करता है। एक और रिवाज है हमारे यहाँ पर जो कि बहुत अच्छा रिवाज है, जिसमें गोंद की पिनियाँ बनाई जाती हैं। गोंद बोन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ये मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये पिनियाँ बहुत ही अच्छी हैं, बट कई बार मैं देखती हूँ तो मेरी पेशेंट्स उनको स्वीट की तरह, डिज़र्ट की तरह हर मील के बाद खा रही होती हैं। तो हलवा भी डिज़र्ट की तरह खा रही होती हैं। आप इसको ज़रूर यूज़ करें पिनियों को। अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ये एक नॉन कुक मील है जो कि पेशेंट को पकाना नहीं पड़ता। अब रात को मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है और अचानक से उसको अगर भूख लग जाती है तो वो ड्राई फ्रूट्स और गोंद से भरी हुई पिन्नी उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मील बन सकती है। ऐसे में उसको उठकर कुक भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर वो एक पिन्नी और साथ में एक ग्लास फीका दूध ले लेती है तो इट बिकम्स अ कंप्लीट मील विच इज अराउंड 550 कैलोरीज। तो दिन भर में वो नॉर्मल लोगों की तरह, सभी की तरह खाना खाए, और रात में अगर उसको भूख लगे तो शी कैन टेक दिस मील, जिसमें उसको बच्चे को छोड़कर पकाने भी नहीं जाना पड़ेगा। तो अच्छी बात है ये पिन्नी होना, क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी बार है। बट खराब बात है बहुत सारा घी डालना, क्योंकि आजकल लड़कियों को खेतों में उस तरह काम नहीं करना, घर में भी इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो वो सारा वेट गेन हमारे पेशेंट को हो जाता है, जिससे बाद में उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जापे में अपने पेशेंट्स को खूब सारा पानी, खूब सारी वेजिटेबल्स, खूब सारे फ्रूट्स और बदल बदल कर सब्जियाँ खिलाएंगे ताकि वो इससे बोर नहीं हो। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सफ़ेद चीज़ें खाने से, जैसे कि दूध, पनीर, दही, पेशेंट के लिए ख़राब नहीं है, उससे उसकी टांगों में पस पड़ने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके अलावा अगर आपकी डाइट संबंधित कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे आकर क्लिनिक पर मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।